नमस्कार दोस्तों। हम आज आपसे बात करेंगे शिक्षा के बारे में कि निजी शिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा मिलती है और एक तरफ जो राज्य सरकार के राजकीय विद्यालय हैं उनमें शिक्षा मिलती है। दोनों की शिक्षा में क्या अंतर है, दोनों के में क्या अंतर है और दोनों विद्यालयों में निजी एवं राजकीय में छात्र का क्या योगदान है और टीचरों का छात्र के प्रति क्या योगदान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आज का जो राजकीय विद्यालय में जो विद्यालय है वह एक पोलिंग बूथ बनकर रह गया है और उसका जो शिक्षक है वह एक पोलिंग एजेंट बनकर रह गया है और उसका जो सीनियर शिक्षक है वो एक पोलिंग अधिकारी बनकर रह गया है। यानी कि शिक्षा का कोई महत्व तो नहीं रहा उनके लिए। यानी कि अगर हम ये कहें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, यदि वह आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो वह 100% ये है कि वो राजकीय विद्यालय में ही एडमिशन लेगा। और हमेशा से सरकार भी यही दावा करती आ रही है कि हमारे विद्यालय में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिलती है और इसमें कोई दो राय वाली बात भी नहीं है। क्योंकि आरपीएससी फाइट करने के बाद जब टीचर आता है, यानी कि सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है वह आरपीएससी फाइट करके आता है, निजी शिक्षण संस्थान में जो टीचर पढ़ाता है उससे आरपीएससी फाइट नहीं होती। यानी कि वह एक जीता हुआ रेस का घोड़ा है और निजी शिक्षण संस्थान में जो टीचर है वह हारा हुआ रेस का घोड़ा है। लेकिन यहाँ बात उलट हो जाती है। निजी शिक्षण संस्थान का टीचर अपने आप को कछुआ मानता है, वो लगातार चलता है, और राजकीय विद्यालय का जो टीचर होता है वो अपने आप को खरगोश मानता है। जी, वो तीव्र छलांग से चलता है कि मेरे लिए है ही क्या है। तो इसी चीज से हमेशा और इसी बात को लेकर के राजकीय विद्यालयों के रिजल्ट हमेशा से गिरते आए हैं। और अगर हम फीस की बात करें तो निजी शिक्षण संस्थान में 40,000 से लेकर 60,000 के बीच में अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल जाती है। बहुत गजब, इतना खर्च भी नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार हमारे ऊपर यानी कि 60,000 रुपये प्रति छात्र से अधिक खर्च करती है, लेकिन फिर भी वे हमें शिक्षा नहीं मिल पाती। और वो कैसे 60,000 रुपये से अधिक खर्च करती है ये हम आपको बात बताएंगे। और एक तरफ तो वो 60,000 रुपये से अधिक हमारे ऊपर खर्च कर रही है, दूसरी तरफ देखा जाए अगर वास्तविकता में तो 3 रुपये से भी कम प्रति रोज एक छात्र के ऊपर खर्च करती है राज्य की सरकार। अब तो कोरोना महामारी है, 2020-21 के बजट की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम 2019-20 के राजस्थान के जो शिक्षा का बजट है हम उसके बारे में बात करें। राजस्थान सरकार का 2019-20 का बजट 38,512 करोड़ 712 करोड़ था। 38,712। यानी कि अगर इस पैसे को हम प्रति छात्र का डिवाइडेशन करें तो 61,000 रुपये के आसपास आता है प्रत्येक छात्र में। अब सरकार इस चीज का दावा करती है कि हम आपको एक छात्र पर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और सीधी सी बात है वो भाई, अगर ग्राहक ना होगा तो दुकान कहाँ से चलेगी, और दुकान चलेगी तो दुकानदार भी चलेगा। भाई दुकानदार होगा तो ही दुकान चलेगी, और दुकान के लिए ग्राहक का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो अगर छात्र हैं तो शिक्षक चाहिए, शिक्षक चाहिए तो बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग चाहिए तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए और पैसा भी चाहिए। तो जो गवर्नमेंट 2019-20 का बजट 38,712 करोड़ था, अगर प्रति छात्र डिवाइडेशन किया जाता है, उसको हमने भी बताया था, तो 61,000 रुपये के आसपास प्रति छात्र का पड़ता है। लेकिन
अब 38,712 करोड़ में से 33,000 करोड़ के आसपास शिक्षकों के वेतन भत्ते, चिकित्सा वर्दी, जो भी उसके मद हैं, उसमें खर्च हो जाते हैं। अब बचता कितना है? 5,712। अगर 5,712 करोड़ को अगर हम प्रति छात्र अगर डिवाइडेशन करें, मतलब 360 दिन के हिसाब से, साल में 360 दिन होते हैं, 65 होते हैं, पर हम 60 लगाते हैं। अगर हम उसके हिसाब से डिवाइडेशन करें तो प्रति छात्र आता है 904 रुपये। और इसी 904 को अगर हम 30 दिन में डिवाइडेशन करें तो 2 रुपये और 50 पैसे आता है। ये हमारी जो कैलेंडर है 360 दिन का, उसके हिसाब से। अगर राज्य सरकार के कैलेंडर के हिसाब से अगर हम बात करें, जो टोटल राजस्थान के अंदर 63,000 स्कूल हैं, जिनमें उच्च माध्यमिक हैं 10,912, माध्यमिक हैं 3,441 और उच्च प्राथमिक हैं 18,567 और प्राथमिक हैं 30,324। और इनका जो बजट आता है राज्य सरकार के मद के हिसाब से, वो होता है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए 75,000 रुपये साल, और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के लिए 25,000 रुपये प्रति साल आता है। लेकिन अब मान के चलो हम उच्च माध्यमिक को ले लेते हैं ऊपर। अगर उच्च माध्यमिक 10,912 स्कूल हैं, अगर इनको हम डिवाइडेशन करते हैं तो 75,000 रुपये प्रति स्कूल के पैसा आता है। और अगर इसको हम महीना में डिवाइडेशन करते हैं तो टोटल आता है साल का 316 रुपये। अब हम महीना में डिवाइडेशन कर लिए इसकी, यानी कि एक छात्र पर रोजाना के 2 या 2.5 रुपये खर्च कर पा रही है सरकार। अब बताइए 2.5 रुपये में क्या शिक्षा प्राप्त करेगा छात्र? कोई शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इस ओर सरकार का ध्यान है ही नहीं। सरकार सिर्फ जो बेरोजगारी का आंकड़ा है उसको बढ़ाना चाहती है, जबकि ये शिक्षक किसी तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे राजस्थान में ही ऐसे शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षा के प्रति जो इनकी जागरूकता है, इनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो नगण्य है। लेकिन फिर भी सरकार बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ाने के लिए, रोजगार के आंकड़े बढ़ाने के लिए चुनाव, जो इसकी बिल्डिंग है वो चुनावों काम आती है, शिक्षक चुनावों काम आते हैं, जनसंख्या काउंटिंग शिक्षक काम आते हैं, जानवर काउंटिंग शिक्षक काम आते हैं। मतलब राज्य सरकार हो या भारत सरकार, शिक्षक उनके हर काम आता है। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि शिक्षकों द्वारा, जो राजकीय शिक्षकों द्वारा जो छात्रों को शिक्षा दी जा रही है, उस शिक्षा की गुणवत्ता क्या है। उस शिक्षा की गुणवत्ता ये है कि 8वीं क्लास का छात्र हिंदी नहीं पढ़ सकता। इधर आप निजी शिक्षण संस्थान में आ जाइए, 40,000 से 60,000 के बीच में उचित ढंग का स्कूल मिल जाता है। आप उसकी शिक्षा को देखिए, आप उसकी 10 में उसकी मेरिट को देखिए, और इधर राजकीय जो शिक्षण संस्थान है उसकी देखिए, आपको काफ़ी अंतर मिलेगा। और निजी शिक्षण संस्थान कमा भी रहे हैं, उनको फीस दे दी जाती है, लेकिन छात्र को कुछ नहीं मिलता। छात्र यहाँ फीस भी देता है, स्कूल के लिए डोनेशन भी देता है, ऊपर से गवर्नमेंट का ही पैसा आता है, फिर भी हमें शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों, हमारी तो राज्य सरकार एवं केंद्र की जो संघीय सरकार है हमारे भारत की, हमारा तो उससे एक ही निवेदन है कि हमें जो बजट के रूप में पैसा दिया जा रहा है शिक्षा के लिए,
वह छात्र के सब्सिडी के रूप में दिया जाए, ताकि सब्सिडी के रूप में अगर पैसा मिलेगा छात्र को तो छात्र जहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी वहाँ पढ़ेगा, कंपटीशन करेगा, आगे बढ़ेगा। तो जो पैसा सरकार अगर इन पर खर्च करती है वो पैसा सीधे सब्सिडी तौर पर छात्र के अकाउंट में आ जाए। अगर राज्य के शिक्षण संस्थान उचित शिक्षा देंगे, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देंगे तो छात्र वहाँ पढ़ेगा, वहाँ पैसा देगा। और निजी शिक्षण संस्थान में अगर शिक्षा मिलेगी तो छात्र वहाँ पढ़ेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप देखिए इस शिक्षा के चक्कर में आप गवर्नमेंट के स्कूल का आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि प्राथमिक जो विद्यालय हैं वे राजस्थान के 30,334 हैं, यानी 5वीं तक के। गौर करना थोड़ी सी। अब अगर 5वीं से 8वीं तक जब बच्चा जाएगा तो 18,567 हो गई स्कूलों की संख्या। अब छात्र संख्या भी घट गई, लेकिन अगर इससे ऊपर हो आप जाओगे माध्यमिक पर तो 3,441 हो गई, यानी छात्र संख्या फिर घट गई। और अगर माध्यमिक में जाए, उच्च माध्यमिक के जाओगे तो कहाँ नीचे 30,000, 18,000 और 3,000, यानी कि आपके 53,000 के आसपास जो स्कूल हैं वो कंबाइंड हो गए 10,912 स्कूलों में। यानी कि नर्सरी से लेकर के 5वीं और 5वीं से लेकर 8वीं और 8वीं से लेकर 10वीं और 10वीं से लेकर 12वीं, यानी कि 10वीं और 12वीं के बीच में 40% छात्र स्कूल छोड़ देते हैं। वो इसी कारण से स्कूल छोड़ते हैं कि उनको जो शिक्षा चाहिए गुणवत्ता युक्त वो नहीं मिल पाती। यानी जब 8वीं क्लास का छात्र हिंदी नहीं पढ़ सकता तो बताइए क्या गुणवत्ता युक्त शिक्षा होगी सरकार की। और इसका एक मुख्य रीजन और है, शिक्षक का अधिकारी शिक्षक, प्रिंसिपल भी शिक्षक ही होता है, बीईओ भी शिक्षक ही होता है, एलिमेंट्री डीओ भी शिक्षक ही होता है, और जिला शिक्षा अधिकारी भी शिक्षक ही होता है, और डिप्टी डायरेक्टर भी शिक्षक होता है, और डिप्टी भी शिक्षक होता है। सिर्फ निर्देशक एक आईएएस ऑफिसर होता है। यानी कि कहीं न कहीं शिक्षा के अंदर अगर स्कूलों के ऊपर बजाय बीईओ डीओ के शिक्षक के, बीईओ और डीओ एलिमेंट्री का हो या उच्च माध्यमिक का हो, इनकी जगह बजाय शिक्षक के अगर प्रशासनिक अधिकारी हो तो हो सकता है काफ़ी हद तक शिक्षा पर लगाम लगे। यही नहीं, मैं एक बार हमारे हिंडौन शहर के एक राजकीय विद्यालय में खुद गया था, तो मैंने एक महिला टीचर से एक पुरुष टीचर से बात की। तो मैंने देखा महिला टीचर अपने इर्द गिर्द बच्चों को लेकर बैठी हुई है। जब मैंने कहा मैडम ये क्या हो रहा है, अरे क्या 20 नंबर ऐसे थोड़ी दे दूंगी मैं। अरे भाई अच्छी बात है, 20 नंबर है भाई। अब आप सोचिए उस शिक्षिका में इतनी कहने की ताकत कहाँ से आई। ताकत इसलिए आई कि छात्रों के अभिभावक कभी स्कूल नहीं जाते, कभी शिकायत नहीं करते, ये ताकत वहां से आई इसमें। एक हमारे अंग्रेजी के लेक्चर जो माध्यमिक स्तर का टीचर था, अंग्रेजी का टीचर था, हमारी उससे बात हुई थी। बजाय किताब को पढ़ाने के, बजाय समझाने के, मीनिंग बुक को दे दिया, भाई मीनिंग पढ़िए, आपको मीनिंग याद हो जाएंगे तब हम किताब पढ़ाएंगे। तो क्या सोचिए ऐसी स्थिति में कोई भी छात्र निजी शिक्षण संस्थान के छात्रों की बराबरी कर सकता है? नहीं कर सकता। या तो सरकार को
शिक्षकों के ऊपर और विद्यालयों के ऊपर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, या फिर सरकार सब वह शिक्षा का पैसा जो बजट के रूप में टीचरों के वेतन भत्ते वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसके लिए देती है, उसको डायरेक्ट खाते की सब्सिडी में दिया जाए छात्र की, ताकि छात्र जहाँ चाहे उसका मन, जहाँ अच्छी शिक्षा मिले वहाँ पढ़ सकता है। तो दोस्तों, आप भी इस बात में पहल उठाइए और एक अपने बच्चे के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखिए और सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़िए और अपना हक मांगिए। जो 38,712 करोड़ जो सरकार दे रही है वो हमारे छात्रों को, हम अपने छात्रों के ऊपर दे रही है। अगर छात्र नहीं होंगे तो शिक्षक नहीं होंगे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो यानी टोटल जो धुरी है वो छात्र है। आप आगे बढ़िए एक कदम, सरकार आप 2 कदम आगे बढ़ेगी। लेकिन जब अभिभावक ही आगे नहीं बढ़ेगा तो सरकार कभी भी कुछ नहीं कर सकती।